हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का पेपर, जो कि हाल ही में आज ही हुआ है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ का। तो चलिए हम मिला लेते हैं अपने क्वेश्चंस को कि हमने कितने क्वेश्चंस को ठीक किया है और कितने क्वेश्चन अभी हमारे गलत हैं। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि कौन सी स्वाद कलिका जीभ के किनारों में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर कड़वी है, नमकीन है, खट्टी है या मीठी है। आप सोचकर बताइए या फिर आपने जो टिक लगाया है उसका आंसर बताइए। वैसे तो इसका आंसर खट्टी ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एड्स के क्या लक्षण होते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे ऑप्शंस, बुखार है, सूजी लिम्फ नोड है, थकान है या फिर उपरोक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा, यानी कि बुखार भी आता है एड्स के समय और सूजी लिम्फ नोड भी और थकान भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले या फिर डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपचार कहा जाता है या आपातकालीन देखभाल कहा जाता है या सड़क के किनारे उपचार कहा जाता है या पॉलियर्स कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक उपचार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्राथमिक चिकित्सा का क्या लाभ उद्देश्य है। तुरंत सहायता है, जीवन रक्षा करना है, अस्थायी चिकित्सा है या फिर उपयुक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा का क्या उद्देश्य है? तुरंत सहायता करो, जीवन रक्षा करो और अस्थायी चिकित्सा, यानी कि कहीं भी कर सकते हैं हम चिकित्सा को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्राथमिक चिकित्सा का क्या गुण होता है। ज्ञान होता है, कुशलता होती है, निर्णय लेना होता है या फिर उपयुक्त सभी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दर्द कम करना, दर्द कम करना का पहला उद्देश्य क्या है। सर्जरी है, दवा है, आईसीयू उपचार है या फिर प्राथमिक उपचार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स किससे संबंधित है। ऑप्शन है प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित सामग्री व संबंधित औषधियों से, बच्चों में मध्याह्न भोजन से, बस या ट्रक के टूल बॉक्स से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित सामग्री व संबंधी औषधियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जीवन सहायता से एबीसी का क्या अर्थ है। एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, एयरवे ब्रिज कैनाल, एयर एक्शन सर्कुलेशन ब्रीथिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्राथमिक उपचार के क्रम को सही प्रकार से व्यवस्थित करें। जैसा कि श्वास को पुनर्स्थापित करें, गंभीर रक्तस्राव को बंद करें, सदमे का इलाज करें या उन्नत चिकित्सा सहायता को तुरंत कॉल करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उन्नत चिकित्सा सहायता को हम पहले क्या करेंगे? तुरंत कॉल करेंगे। इसके बाद हम गंभीर रक्तस्राव को बंद करेंगे, यानी कि रोकने की क्षमता को उठाएंगे। इसके बाद हम श्वास को पुनर्स्थापित करेंगे, यानी कि जो उसकी रुकी हुई सांस थी उसको दोबारा से वापस लेकर आएंगे। इसके बाद हम सदमे का इलाज करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले चौथा नंबर, फिर दूसरा नंबर, फिर पहला और फिर तीसरा। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्राथमिक चिकित्सा का क्या उद्देश्य नहीं है। घायलों को दर्द से राहत तो है, हालात में सुधार भी है, अस्थायी उपचार भी है और स्थायी राहत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, स्थायी राहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बहुधा किसी अंग के जलने की स्थिति में सबसे अधिक उपयुक्त प्राथमिक इलाज क्या होगा। प्राथमिक अंग को ठंडे पानी की धारा नीचे रखना, गर्म कंबल लपेट देना, बर्नल का लेप या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा बर्नल का लेप लगाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्राथमिक चिकित्सा की क्या विशेषता होती है। घायलों की मरहम पट्टी होती है, पीड़ितों की जीवन रक्षा होती है, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को धैर्य रखना होता है या उपयुक्त सभी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्राथमिक चिकित्सा की ये सभी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक फिट के रूप में हम किसको जाना जाता है। अंग विच्छेदन को, शॉक को, स्ट्रोक को या दौरे या आक्षेप को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दौरे या आक्षेप को हम एक फिट के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। 22 फीट लंबी होती है, 20 फीट लंबी होती है, 18 फीट लंबी होती है या 25 फीट लंबी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 फीट लंबी होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। इसमें अंग पूछा गया है। अगर हड्डी का नाम दिया होता तो हम इसमें फीमर का यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमको इसमें अंग का नाम दे रखा है, तो इसका राइट आंसर होगा त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कास्टिक बर्न को किसके रूप में जाना जाता है। तो केमिकल बर्न के नाम से इसको जाना जाता है।
केमिकल बर्न के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सामान्य शरीर के तापमान को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आंखें लगभग गोलाकार होती हैं, जिसका व्यास कितना होता है? 1.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर या 4.5 सेंटीमीटर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गंभीर रक्तस्राव के लिए प्राथमिक उपचारकर्ता को सबसे पहले क्या करना चाहिए? पीड़ित को ठीक होने की स्थिति में रखें, साफ कपड़े या हाथ से सीधा दबाव डालें, ऑक्सीजन दें या साफ कपड़े से ढक दें? तो इसका राइट आंसर होगा साफ कपड़े या हाथ से सीधा दबाव डालें, जिससे कि उसका रक्तस्राव यानी कि जो रक्त बह रहा है वह रोका जा सके। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य विषाक्तता जीवाणु के कारण होता है कि भोजन में फैल क्या है? ये क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइपिंग हो चुका है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, यानी कि अनुचित हैंडलिंग और खाना पकाने या संग्रह के द्वारा हमारा भोजन दूषित हो जाता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, किडनी का आकार कैसा होता है? वृत्त के आकार का होता है, वर्ग के आकार का, डमरू के आकार का या सेम के आकार का? तो उसका राइट आंसर होगा सेम के आकार का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है? मूत्रवाहिनी है, ग्लोमेरुलम है या नेफ्रॉन है या हाइलम है? तो उसका राइट आंसर होगा नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किडनी एक दिन में कितना पानी फिल्टर करती है? तो इसका राइट आंसर होगा 200 लीटर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किडनी लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को स्रावित करके बढ़ाते हैं, एरिथ्रोपोइटीन, पेप्सिन, विटामिन डी या फिर रेनिन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एरिथ्रोपोइटीन। किडनी जो लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को स्रावित करती है उसको कहते हैं एरिथ्रोपोइटीन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, शुक्रजनक नलिकाएं निम्नलिखित के बाद केंद्रीय लूमेन विकसित करती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यौवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, महिला के बाह्य जननांग को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, योनि मुख। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से कौन नर स्तनधारियों में एक सहायक प्रजनन ग्रंथि है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेस्टेट ग्रंथि। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, कार्पस ल्यूटियम के श्राप का स्रोत है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, जिससे कि मुझे पता चले कि आपने कितने क्वेश्चंस को ठीक किया है, यानी कि कौन कौन मेरी वीडियो को देख रहा है। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, गर्भावस्था के अंतिम चरण को हम क्या कहा जाता है? तो प्रारंभ अवधि कहा जाता है, विभाजन अवधि कहा जाता है, प्रसवकालीन अवधि कहा जाता है या प्रसवोत्तर अवधि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विभाजन अवधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो प्रसव के चरणों के दौरान अपरावस्था में कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा 15 मिनट लगते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर टी का क्या कार्य होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह निषेचन को रोकता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? केवल रंगों से मुक्त होना, केवल हष्टपुष्ट रहना, उत्तम स्वास्थ्य का ध्येय रखना, यानी कि याद रखना, इनमें से कोई नहीं। तो इससे तो आपको पता ही चल रहा होगा, केवल रोगों से मुक्त होना तो नहीं है, ना ही हष्टपुष्ट रहना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तम स्वास्थ्य का ध्येय रखना, यानी कि याद रखना। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, डूबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालने पर क्या प्राथमिक उपचार देंगे? कृत्रिम श्वसन देंगे, हृदय की मालिश करेंगे, डॉक्टर के पास भेजेंगे या उपयुक्त सभी करेंगे? तो उपयुक्त सभी, यानी कि हम ये तीनों कामों को करेंगे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन क्रिया में प्रमुख अंग कौन सा है? नासागुहा है, ग्रसनी है, स्वरयंत्र है, यानी कि जो हम सांस लेते हैं वो किन किन चीज़ों से लेते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र का कार्य है? तो मानव जीवन के अस्तित्व को बनाए रखना तो है, रक्त के गैसों का अनुपात बनाए रखना भी है और शरीर में ताप को नियंत्रित करना भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सूखी पट्टी की जाती है किसके लिए की जाती है? रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, हवा रोकने के लिए, घाव पर दबाव डालने के लिए या घाव को रोकने के लिए? तो घाव को रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है? सूखी पट्टी का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 37 जले हुए घाव की ड्रेसिंग के लिए प्रयोग किसका किया करते हैं? टेफ्लॉन लेयर वाला पैड का, त्रिकोणीय पट्टी का, ठंडे जेल पैक का, स्टरलाइज गोंड पैड का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठंडे जेल पैक का यूज़ करते हैं। किसके लिए? जले हुए घाव की ड्रेसिंग के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, घाव को जल्द से जल्द सोखने में मददगार होता है। घाव जो जल्दी से जल्दी सोख लेता है उसको क्या कहते हैं? रोलर बैंडेज कहते हैं, पेट्रोलेटम गॉज पैड कहते हैं, जलरोधक बैंडेज कहा जाता है या इलास्टिक बैंडेज के नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रोलर बैंडेज के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पट्टियों के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो वैसे तो पट्टियाँ बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन में
दे रखा है मरहम पट्टी, सामान्य पट्टी, गोल पट्टी। इसका क्वेश्चन में डाउट है, इसीलिए आप इसको आंसर को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बाएं में चोट आने पर मुख्यतः प्रयोग में क्या लाया जाता है? लंबी पट्टी, तिकोनी पट्टी, बहुपुच्छी पट्टी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लंबी पट्टी का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, स्लिक कहा जाता है। स्लिक किसको कहा जाता है? चिपकने वाली पट्टी को कहा जाता है, या तिकोनी पट्टी को, या लंबी पट्टी को? तो इसका राइट आंसर होगा तिकोनी पट्टी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, डूबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालकर क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए? कृत्रिम श्वास देनी चाहिए, यस। हृदय की मालिश करनी चाहिए, सही है। डॉक्टर के पास भेजना चाहिए, ये भी सही है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कृत्रिम विधि से जो श्वास दिलाई जाती है उसको किस नाम से कब दिलाई जाती है? अभी हम 43वां पढ़ रहे हैं। तो कृत्रिम विधि से श्वास कब दिलाई जाती है? दम घुटने पर, जल में डूबने पर, फांसी लगने पर। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कृत्रिम श्वसन को और किस नाम से भी जाना जाता है? नेबुलाइजेशन, हृदय फुफ्फुसीय पुनर्जीवन, बाहरी श्वसन या फिर आंतरिक श्वसन। इनमें से किसके नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय फुफ्फुसीय पुनर्जीवन के नाम से कृत्रिम श्वसन को जाना जाता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? तो रक्त की शुद्धि वैसे तो इन चारों में से किसी से भी नहीं होती है। इसका आंसर यकृत होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन यकृत, जिसको हम किडनी के नाम से भी जानते हैं, इसमें है नहीं है, लेकिन इसका आंसर किडनी ही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रोगी के बेहोश होने पर या फिर सांस बंद हो जाने पर उसके साथ क्या करना चाहिए? पानी पिलाना चाहिए, हवा में लेटाना चाहिए, बनावटी सांस देनी चाहिए, या जगाते रहना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा हवा में लेटाना चाहिए, जिससे कि क्या हो, रोगी का बेहोश जो है या फिर सांस लेने में उसको ठीक रहे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मनुष्य रक्त परिसंचरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? मानसिक तनाव, शरीर का तापमान, व्यायाम एवं शारीरिक श्रम, या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फेफड़ों से रक्तस्राव का क्या कारण होता है? क्षय रोग की अधिकता होती है, फेफड़ों का कैंसर होता है, बक्ष स्थल की प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष चोट होती है, उपरोक्त परिस्थितियों में से कोई एक होता है। क्षय रोग की अधिकता, फेफड़ों का कैंसर, बक्ष स्थल की प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष चोट, उपरोक्त परिस्थितियों में से एक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ों का कैंसर फेफड़ों से रक्तस्राव का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक की एक विधि है? GIFT, IUDS, IVEET, HTF। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ITDS। मध्य तिमाही गर्भपात के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाई को किस नाम से जाना जाता है? मीफ्रेप्रिस्टोन, एसोसिवन, एटोसिवन, बेलेथामेट, मेथोट्रेक्सेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीफ्रेप्रिस्टोन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक वर्ष में आत्महत्या के कितने से अधिक मामलों के साथ भारत दुनिया की आत्मघाती राजधानी है? तो ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा, 1.6 लाख। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, WHO के अनुमान है कि दुनिया भर में कितने लोग अवसाद से पीड़ित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 121 मिलियन लोग अवसाद से पीड़ित हैं, यानी कि डिप्रेशन से पीड़ित हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निरंतर अवसादग्रस्तता विकार को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भय अवसाद। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अवसाद के लिए प्रथम पंक्ति उपचार क्या है? चिंता रोधी है, उन्माद रोधी है, अवसाद रोधी है, या मनोविक्षिप्त रोधी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवसाद रोधी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भय का विकार एक प्रकार का विकार है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? चिंता के नाम से, अवसादग्रस्त के नाम से, काल्पनिक के नाम से, या फिर मनोदशा के नाम से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिंता के नाम से भय का प्रकार को जाना जाता है। एगोरफोबिया क्या है? खुली जगह का डर होता है, या फिर दूसरे लोगों का डर होता है, या प्राकृतिक आपदा का डर, या शोर का डर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, खुली जगह का डर के नाम से एगोरफोबिया को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द्वंद्वात्मक व्यवहार परक चिकित्सा में कितना समय लगता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, या फिर 3 वर्ष? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष का समय लगता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, औसतन एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? वैसे तो इसका आंसर 12 से 18 होना चाहिए था, लेकिन इसमें 17 से 18 भी दे रखा है, तो इसका राइट आंसर हम 17 से 18 को लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सदमा यानी कि जिसको हम शॉक के नाम से जानते हैं, होने पर प्राथमिक सहायता के लिए क्या करना चाहिए?
रोगी का सिर नीचे रखते हुए लेटी हुई अवस्था प्रदान करें, भीड़ को इकट्ठी ना होने दें, कंबल से रोगी को ढक दें, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी कि कंबल से रोगी को ढक दें ताकि वह इधर उधर ना देखे, और भीड़ को एकत्रित ना होने दें ताकि उसको घुटन महसूस ना हो, और रोगी को नीचे सिर के बल लिटाल देना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किन लक्षणों के आधार पर जाना जा सकता है कि शिशु का जन्म निकट है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन सभी कारणों से हम जान सकते हैं शिशु का जन्म निकट है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एंटी रेबीज वैक्सीन किस स्थिति में लगवानी चाहिए? सांप के काटने पर, या फिर कुत्ते के काटने पर, या कीड़ों के काटने पर, या जलने पर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुत्ते के काटने पर एंटी रेबीज वैक्सीन लगवानी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पेशीय खिंचाव का क्या कारण होता है? जोड़ के अस्थि बंधन, या फिर आसपास के ऊतकों में टूट या चोट, हड्डियों के टेंडनों की एक प्रकार की चोट, पेशियों के टेंडनों की एक प्रकार की चोट, तो उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, पेशीय खिंचाव का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, केंद्रीय तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं? मस्तिष्क होता है, या फिर सुषुम्ना होती है, या फिर उपरोक्त दोनों होते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मस्तिष्क होगा। केंद्रीय तंत्र का भाग एक मस्तिष्क होता है और एक मेरुरज्जु होता है, लेकिन ऑप्शन में मेरुरज्जु नहीं दिया गया है, इसीलिए हम मस्तिष्क को क्लियर करेंगे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था का क्या नाम है? प्रथम अवस्था है, डिम्ब अवस्था, दूसरा दे रखा है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, तीसरा दे रखा है भ्रूणावस्था, और चौथा दे रखा है बीजावस्था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रूणावस्था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिल का दौरा पड़ने पर तुरंत आराम पहुंचाने वाली औषधि का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरिबिट्रेट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड्डी टूटने का लक्षण या फिर चिन्ह क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, झूठी मान्यताएं हैं जो भ्रामक दिखाए जाने के बाद भी दूर नहीं होती हैं। भ्रम, या फिर मति भ्रम, या फिर साइजोफ्रेनिया, या फिर पैराफ्रेनिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मति भ्रम के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक गंभीर मानसिक स्थिति जो वास्तविकता से संपर्क के नुकसान से सांकेतिक होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? भ्रम के नाम से, मति भ्रम के नाम से, साइजोफ्रेनिया के नाम से, या पैराफ्रेनिया के नाम से? किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर मुझे आप जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आकस्मिक घटना के समय में प्राथमिक चिकित्सा कब दी जाती है? दीर्घकालिक, अल्पकालीन, या तत्काल, या फिर बाद में? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, तत्काल में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक प्राथमिक चिकित्सा की प्रथम भूमिका क्या होती है? खतरे को पहचानना होती है, रोगों को आराम देना होती है, परिवार को फ़ोन करना, या फिर दवा बताना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, खतरे को पहचानना, जिसके कारण हमको आराम देना पड़े, मतलब कि जब तक हमको खतरे का पता नहीं चलेगा तो हम रोगी को आराम किस प्रकार दें, इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बीमार या घायल व्यक्तियों को ले जाने का सबसे अच्छा साधन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एम्बुलेंस। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अच्छा सैनिटाइजर किससे युक्त होता है? तेल से, साबुन से, एल्कोहल से, या सभी से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी से ही होता है। अगला क्वेश्चन, आपातकालीन पट्टियाँ क्या हैं? सूती कपड़ा होता है, कोई भी कपड़ा, सिल्क कपड़ा, या कोई भी कपड़ा, या मलमल का कपड़ा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई भी कपड़ा या फिर मलमल का कपड़ा। मानसिक बीमारी का उदाहरण है डिप्रेशन, सीजोफ्रेनिया, नशे की लत, या फिर उपर्युक्त सभी? तो इन्हीं तीनों जो ऊपर के तीन दे रखे हैं, डिप्रेशन, सीजोफ्रेनिया और नशे की लत, ये तीनों ही मानसिक बीमारी का एक कारण बनती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्यों में गर्भावस्था का समय क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 महीने का होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरी वीडियो को ज़रूर देखना।